अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल में एक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ और इसका नाम है मटन चटकारा बोटी। बट मैं आपको बीफ में बनाना बताऊँगी। आप बीफ या मटन लैम किसी में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम मटन को बीफ को बॉईल करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हाफ़ के जी मैंने बीफ लिया है, इस तरह से बोनलेस स्क्वायर में पीसीस कटाकर। ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं रखी है, मीडियम साइज़ की बोटी रखी है, 1 इंच की। और सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर ये हाफ़ के जी हम बीफ को डालेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ़ करके लिया है और इसे ड्रेन भी कर लिया था। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और उसी के साथ यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। बट सॉल्ट आप देख समझ कर डालें, आगे जाके हमें इसकी एक कोटिंग करनी होगी, उसमें भी नमक और सब कुछ जाएगा, चाट मसाला वगैरह। यहाँ पे मैंने 1/3 कप पानी लिया है और अब इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे बॉईल करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से हम इस तरह से अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे हाई फ्लेम पर हम 1 सीटी लेंगे और उसके बाद में 3 से 4 सीटी हम स्लो पर लेंगे। और ये बीफ है तो गलने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपकी बीफ की या मटन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी सीटी लेनी है और उसी हिसाब से आप इसे सीटी ले। इसे हमें 80% कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसका लिड लगाएंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी और बाकी की स्लो पे लेंगे। आइए अब हम मटन को चेक करते हैं। हाई फ्लेम पर 1 सीटी और 4 से 5 सीटी मैंने स्लो पर ली है। आइए अब हम इसको चेक करते हैं। ये अच्छी तरह से इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें अब हल्का सा पानी भी है। इस पानी को हम सुखा लेंगे, पूरी तरह से हम इसे ड्राई कर लेंगे। बोटियाँ हमारी 80% कुक हो गई है। मैं आपको चेक करके भी बता दूं, ये देखिए बोटियाँ हमारी 80% कुक होनी चाहिए, वो हो गई है। अब इसे हम ड्राई कर लेंगे। जब तक के हाई फ्लेम पर ये ड्राई होता है तब तक के हम इसको अच्छी तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने पूरी तरह से इसका पानी सुखा लिया है। बस हमें इसी तरह से ड्राई करना है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसको पूरी तरह से हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके साथ ही हम ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब तक हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने कोटिंग के लिए एक परात ले ली है। सबसे पहले हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से लम्स फ्री बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने एवरेस्ट का तिक्का मसाला लिया है। ये 1 टेबलस्पून है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैंने दरदरा कुटा मेरी काली मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी और तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है हमारा। आप जिस तरह का तीखा खाते हो उस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। और यहाँ पे मुझे पर्सनली जाड़ा कुटा हुआ धनिया इसमें बहुत पसंद है तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, ये करीब 3 टेबलस्पून के आसपास है। अगर आप कम चाहते हो तो आप कम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी हमने गोश्त उबालने में भी डाला है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, क्योंकि ये चटकारा बोटी है तो चाट मसाला तो लाजमी है जाना। ये करीब 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है और कलर इसमें ऑप्शनल है, तंदूरी फूड कलर मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। वैसे तो कश्मीरी मिर्ची से भी आता है बट मैं हल्का सा उसे एक यूनिक लुक देने के लिए डालूँगी। यहाँ पे मैंने नींबू का जूस लिया है, अगर आपके पास लेमन हो घर में तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चटखारा बोटी है तो हमें इसमें नींबू का जूस तो लाजमी डालना ही होगा, उसी से इसका टेस्ट आएगा। ये करीब 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ऐड किया है। उसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने। इससे ये क्रिस्पी भी होंगे और टेस्टी भी बनेंगे। और यहाँ पे हम एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लेंगे, हमें इसका एग योक नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एक अंडे को फोड़ लिया है। अब इसका एग योक हम हटा देंगे, इसका सिर्फ हमें वाइट पार्ट यूज़ करना है। इसी तरह से हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको अलग हटा लेंगे। एग वाइट इसलिए यूज़ करना होता है हमको क्योंकि इससे ये जूसी भी पकेंगे और कोटिंग बहुत अच्छी होगी, ये इसकी टिप और ट्रिक है। वन मुट्ठी के जितना मैंने यहाँ पे हरा कटा धनिया लिया है।
अब इसको हम अच्छी तरह से लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। एग मिक्सर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मसाले रच बच जाएँ। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप मैरिनेट करो तो पहले उसको अच्छी तरह से लम्स फ्री बैटर बना लो। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक टिप देती हूँ जो मैं कैटरिंग सर्विस में हमेशा यूज़ करती हूँ। इसी तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एग वाइट के साथ मैंने इसे मिक्स तो किया, लेकिन ये हल्का सा यहाँ पे ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड करूँगी। अगर आपको भी ड्राई लगे तो आप इसमें पानी ऐड ऑन कर सकते हो। इस तरह से इसे हम लम्स फ्री बना लेंगे। मैंने अच्छी तरह से मसाले को अलट पलट कर मिक्स कर लिया है और हमारी जो बोटियां हैं जो मैंने रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए रखी थी, ये भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से पहले कोट करेंगे, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। आपने सारा मसाला इसका, प्याज का जो है, अदरक लहसुन का जो है, वो सारा मसाला इसमें ले लेना है, कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि हमने मसाले की कोटिंग में अदरक लहसुन इसीलिए नहीं मिलाया है क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन कोटिंग के हिस्से का भी मिला दिया था। इसे अलट पलट कर हल्के हाथों से हम इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके इसे कोट करेंगे। मैंने अच्छी तरह से इसे अलट पलट कर मिक्स कर लिया है और आपने कोटिंग तभी ही करनी है जब आप फ्राई के लिए रेडी हो। पहले से कोटिंग करोगे तो चिली फ्लेक्स और जो धनिया है वो नरम पड़ जाएगा और फिर उसका वैसा लुक और टेस्ट नहीं आएगा। तो आइए अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ये मीडियम ऑयल हीट हो गया है। एकदम हाई हीट ना करें आप इसे, वरना बोटियाँ फ़ौरन गोल्डन हो जाएगी और क्रिस्पी न, एकदम से कड़क हो जाएगी बोटियाँ। अब हम इसे एक एक करके इस तरह से कोटिंग के साथ डालना है आपने। इसका जो मसाला है उसी के साथ आपने ऐसे उठा उठा के डालना है। एक पैन में जितने आपसे अरेंज हो उस हिसाब से आप डालें। आप देख सकते हैं एक बैच में जितने आ रहे थे उतने ही मैंने अरेंज किए हैं। आप ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करें वरना इसकी कोटिंग ख़राब हो सकती है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और जब तक ये एक साइड सेट ना हो तब तक इसे टर्न आउट भी ना करें। और फ्लेम को मैं अब थोड़ा सा मीडियम करूँगी, लो नहीं मीडियम करूँगी। लो करोगे तो कोटिंग उतर जाएगी। आपने मीडियम हीट पर तलना है ताकि कोटिंग अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से बोटियाँ कड़क ना हो जाए, इसका आपने खास ख्याल रखना है। एक साइड से बोटियाँ सेट हो गई थी, मैंने इसे टर्न किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। मैं आपको इसका जूम लुक करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका। इसी तरह से हमने अलट पलट कर इसे क्रिस्पी फ्राई करना है। अब मैं इसे सेकंड साइड चेंज करने के बाद आपको बताती हूँ। तो ये हमारे चटखारा बोटी ऑलमोस्ट फ्राई हो ही गए हैं। अब इसको विदाउट टिश्यू मैं इस पर निकाल लूँगी एक ट्रे में। आप भी इसी तरह से विदाउट टिश्यू निकालें ताकि ये जो है इसका क्रिस्पीपन बरकरार रहे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होना चाहिए। इसी तरह से मैं सेकंड बैच भी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। पूरा डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल बकरी ईद स्पेशल का स्टार्टर चटखारा बोटी। और ये आप एक बार इस साल ईद में मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं। तो आइए मैं आपको इसका इनसाइड लुक भी बता देती हूँ और ये कैसे लग रहे हैं उसका फीडबैक भी बता देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं। और चटखारा बोटी है तो उस पर नींबू निचोड़ना तो बनता ही बनता है। आप चाहो तो इस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और इसको अब हम केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ। यम्मी, मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपीज़ बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जिल हज्जा का महीना है, मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। और आपको एडवांस में मैं ईद मुबारक कहती चलूँ, क्योंकि ये रेसिपी मैं कल अपलोड करूँगी तो बस ईद को सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। दुआ करते रहें सबके लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा के मुसलमानों के लिए जिनके अपने खो गए हैं, अल्लाह उनको सब्र कामिल अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।